सो हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल है जी। मैं थोड़ा अपना जसप्रीत सिंह लेके हाजिर होया एक नए व्लॉग दे विच। सो होप करता सारे जने ठीक होणगे। ते अज आपां आए जी हनुमान जी टैंपल दे उत्ते। तुहानूं दिखाने जी हनुमान जी टैंपल साडे ते हिमशिका दे विच सिचुएटेड हैगा ते किवें दा हैगा मंदिर ते किवें दा उत्थे रौनक हैगी है। तुहानूं दिखाने सारी उत्थे ते बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैगा ते इत्थे बड़ा पीसफुल एरिया हैगा। तो दिखाने तुहानूं बड़े रो व्लॉग दे विच। ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर पिंजौर पहुंचने के लिए आपको पंचकुला से पिंजौर की तरफ आना है और वहां से सीआरपीएफ चौक पर आपको थर्ड एग्जिट लेना है। तो जी चलते हैं जी पंडित जी से इतिहास के बारे में जानते हैं, मंदिर के इतिहास के बारे में। आइए। हमारा नाम कपिल देव आचार्य है। मैं यहाँ पर संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य पद पर हूँ और सुबह शाम ठाकुर जी की भगवान की सेवा भी करता हूँ। महाराज जी हमारे ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज गुरुदेव 1975 में यहाँ आ गए थे और उनके शिष्य थे भजन लाल जी। जब शासन में आए, मंत्री बने, उन्होंने आने जाने के लिए जो है रोड और पुल की व्यवस्था कर ली। और महाभारत में उल्लेख प्राप्त होता है विवरण, कौशल्या और गुप्त सरस्वती के बीच में कपिल मुनि का आश्रम। अभी भी प्राचीन हमारे पास 2 बट वृक्ष हैं, बरगद के पेड़। यहाँ पर महाराज जी जब ऐसा वर्णन पढ़े थे, खोदते खोदते यहाँ पर आए और बट वृक्ष के नीचे बैठते ही ध्यान लग गया उनका, समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने इस स्थान की दिव्यता को जाना और इस स्थान का चयन किया और यहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाया। बहुत दिन तक तो ऐसे कुटिया रूप में रहे और कुटिया में रहते रहे। फूस की कुटिया थी। धीरे धीरे भगत आगे आते गए, जुड़ते गए, लोगों को पता लगा तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे भवन का निर्माण हुआ। और गुरुदेव हमारे शिक्षा के बड़े प्रेमी थे। 5 भाषाओं पूर्ण अधिकार था उनका, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू बोलते भी थे, पढ़ते भी थे। तो शिक्षण संस्थान के साथ साथ 1981 में हनुमान जी पधारे। हमारे हनुमान जी 41 फीट के हैं और बड़ी दिव्य स्वरूप है। इसी स्वरूप में हनुमान जी गुरुदेव को दर्शन दिए थे, इसलिए इसी स्वरूप की स्थापना किया उन्होंने।
और हनुमान जी के आते ही फिर धीरे धीरे सारा विकास शुरू हो गया, रोड पुल भी बन गया था। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है, हनुमान जी कैसी कृपा हुई, हनुमान जी आए, फिर राम जी पधारे, फिर शंकर जी का भी मंदिर बन गया, फिर भगवती दुर्गा का भी मंदिर बन गया, और कॉलेज जो छोटा सा था बृहद हो गया, +2 तक का हो गया। संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना हो गई, 9 से लेकर के BA तक शास्त्री की डिग्री यहाँ मिलती है। फिर JBT B.Ed कॉलेज भी हो गया, और औषधालय, जड़ी बूटियों का औषधालय, पंचकर्मा से भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। 200 गायें हैं लगभग, और 60-65 बच्चे यहाँ छात्रावास में डे बोर्डिंग व्यवस्था है, रहते हैं गुरुकुल की तरह जो है संस्कृत वाले छात्र, और बाकी छात्र तो पढ़ करके चले जाते हैं। तो इस मिशन की स्थापना गुरुदेव ने किया, वैदिक सनातन धर्म का प्रचार इस यहाँ से हो। किसी भी प्रकार का, किसी संप्रदाय, मजहब, रिलीजन से कोई बैर नहीं। जो जितने भी धर्म के नाम पर जाने जाते हैं, हम उनको अपना जो है ब्रांच मानते हैं। हेड ऑफिस हमारा अपना है, क्योंकि यहीं से सारे धर्म निकले हुए हैं। संप्रदाय साधना पद्धतियाँ हैं, धर्म के नाम से उनको जाना जाता है। तो इस मिशन को गुरुदेव जो है ब्रह्मर्षि मिशन के नाम से प्रतिष्ठित किए, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाए। हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, सुरीनाम, ट्रिनिडाद, गयाना, इन देशों में इसके ब्रांच हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक जो है इस मिशन से जाते रहते हैं, आते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। लाखों की संख्या में जो है विदेशी भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ से हमारे यहाँ किसी संप्रदाय, रिलीजन का प्रचार नहीं, केवल सनातन धर्म का प्रचार होता है। इसलिए हमारे यहाँ के प्रचारक जो है कहीं भी, किसी भी स्टेज पर जाकर के बड़े आराम से खुले दिल से बात करते हैं, बोलते हैं, अपनी बात बतलाते हैं, और लोग जो है हृदय से जो है स्वीकार करते हैं। हमारा सिद्धांत रहा, गुरुदेव बताया करते थे, मनु जी महाराज जी ने उद्घोष किया है, यह तर्केण संधत्ते स धर्मम न वेदितरः, यानी कि धर्म जो है बुद्धि का विषय है, और बुद्धि को विकास करने के लिए 3 विधाएं बताई गई। सत्पुरुषों का संग, सदग्रंथों का स्वाध्याय, और सत्परमात्मा का संग। इससे जो है बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि बलवती होती है, पुष्टवती होती है, और विवेकवती होती है। सतत विवेचनात्मक क्षमता इसके अंदर आती है। व्यक्ति सत्य को ग्रहण करके, सत्य का त्याग करके धर्म के द्वारा अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो कहने के तात्पर्य, जो हमारी सनातन परंपराएं रही हैं, जिसने अनुसंधान करके बतलाया है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए गुरुदेव ने इस मिशन की स्थापना किया। और आज जो है ब्रह्मर्षि मिशन विभिन्न शाखाओं में अपने भारत में भी अंतर्राज्यीय, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, UP, MP और बिहार में भी इसकी काफी जो है कई ब्रांच हैं, शाखाएं हैं। तो लोग जो है अपने देश में प्रचार है और विदेशों में भी बहुत प्रचार है। कहने का तात्पर्य रहा, सनातन अनादिकाल से जो चला रहा है, उसी परंपरा की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं इस मिशन के माध्यम से। और गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ से छात्र के माध्यम से जो है हम इसलिए विद्यालयों को प्रतिष्ठा देते हैं, क्योंकि विद्यालय से निकले हुए बच्चे संस्कारित होकर के भिन्न भिन्न समाजों में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है सद्विचारों का प्रचार करेंगे, स्वयं जिएंगे, औरों को भी जीने के लिए प्रेरित करेंगे। तो और अध्यापक शिक्षण का तात्पर्य रहा कि एक व्यक्ति एक समाज को दूषित कर सकता है, लेकिन एक अध्यापक यदि बुद्धि दूषित हो गई तो बहुसंख्यक जो है समाज को जो है दूषित करेगा। तो उसको जो है इसके माध्यम से गुरुदेव ने जो है शिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, और बच्चों के लिए भी जो है शिक्षा की व्यवस्था किया। तो शिक्षा और सत्साहित्य, इनके माध्यम से हमारा ब्रह्मर्षि मिशन प्रचार प्रसार कर रहा है। भगवान कृपा से उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। अद्य चलम हरिओम। धन्यवाद पंडित जी। होप करते हैं जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।